माय डियर लर्नर्स, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हमारी ये थर्ड क्लास चल रही है, नंबर सिस्टम का थर्ड क्लास स्टार्ट हो रहा है और आज की क्लास एक कप चाय के साथ स्टार्ट हो रही है। बिकॉज़ मैं ऑफिस से आया था, बहुत थका हुआ था, तो सोचा कि एक कप चाय पी लूँ। तो हमारी मोहतरमा जी ने एक कप चाय बनाकर हमको दी और स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। अभी तक मैं आपको नंबर सिस्टम के बेसिक्स पर फोकस करवाया था और आज हम उन बेसिक्स को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैं ये सब क्यों करा रहा हूँ, उसके पीछे रीजंस है। मैं सब इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो और आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। ओके, इफ़ यू एक्यूमुलेट दीज थिंग्स ना, देन यू कैन ईजिली सॉल्व एनी क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम टिल 9th क्लास। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। एक छोटी सी बात जो मैंने फर्स्ट क्लास में क्लियर करना भूल गया था, वो मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ यहाँ पर। मैं एक नया पेज ले लेता हूँ यहाँ पर। एक सेकेंड। ओके, मैं एक नया पेज ले लेता हूँ। हाँ, तो छोटी सी बात क्लियर करना भूल गया था। मैंने जो आपको बताया था, नंबर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। ओके, वो मैंने बताया था आपको, छोटा सा क्लियरिफिकेशन है। 2 टाइप के होते हैं। एक होता है रियल, वो जो कॉम्प्लेक्स बताया था ना, वो कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, वो रियल नंबर होगा और इमेजिनरी नंबर होगा। वो था ठीक कि रियल कॉम्प्लेक्स, लेकिन नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इनसे मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ क्लियर कर लो अपना कॉन्सेप्ट। इसे थोड़ी दोबारा से मैं लिख देता हूँ, मैं और कॉन्सेप्ट क्लियर करा के बोलता हूँ। देखो, नंबर मैंने बताया था आपको 2 टाइप्स का होता है, ये तो क्लियर था कि नंबर्स 2 टाइप के होते हैं। वन इज़ रियल, वहाँ मैंने बताया था कि दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नहीं होता, वो दूसरा नंबर होता है इमेजिनरी। वही जो आयोटा बताया था मैंने आपको, वो जो किसी भी नंबर के साथ आई जुड़ जाता है तो वही नंबर इमेजिनरी कहलाता है। ठीक है, तो ये होता है आई इमेजिनरी। ओके, आई मीन्स आयोटा, इसकी वैल्यू होती है √-1। ओके, ये होता है इमेजिनरी। इन दोनों नंबर को मिलाकर जो नंबर बनता है वो कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आप अपना। इन दोनों नंबर को मिला के जो नंबर बनता है वो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे सपोज 3 + 2i, तो इसमें ये रियल नंबर हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, तो बस इतना से क्लियर करना था, बाकी सब बिल्कुल ठीक है। ये रियल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। वो नंबर्स 2 टाइप के होते हैं, रियल नंबर, और यहाँ मैं कर देता हूँ इमेजिनरी नंबर। फिर से लिख देता हूँ इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर। ओके, बस इन दोनों को मिला के जो बनता है वो बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। वो मैंने यहाँ पे लिखा दिया है। ठीक है, ओके। हाँ, मैं एक बात तो क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ ये मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा जब हमारा चैप्टर एंड होगा, जब सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व कर देंगे। उसके बाद मैं नोट्स जो है आपको सेंड कर दूँगा बाई लिंक ऑन यूट्यूब। ओके, और मेरे पास आर डी शर्मा की बुक भी है, मैं उसको भी सेंड कर दूँगा आपके पास। लेकिन अच्छा होगा कि आप एक नई बुक खरीद लें, अगर ना हो तो आपके पास आर डी शर्मा का। ओके, तो मैं कहाँ था कल मैं इस नंबर पे था, नॉन रिकरिंग। ओके, जो इरेशनल नंबर थे हमारे, इरेशनल नंबर क्या थे? दोज नंबर, शायद मैंने लिखा है विद द डेफिनेशन। हाँ, दोज नंबर विच can't be expressed in the form of fraction। ओके, ठीक है, which can't be expressed in the form of fraction are called irrational number। ओके, are called irrational number। तो जैसे होता क्या है ना, जो जैसे √2 है ये, या √3 है ये, अब मैं कहूँ आपसे √4 क्या ये इरेशनल नंबर है? ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। वो क्यों नहीं होगा?
क्योंकि जो ये जो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी की पावर, सपोज रूट एक्स है तो इसका मतलब होता है एक्स की पावर 1/2। अगर सपोज यहाँ एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 होता तो ये 2 से 2 कट जाता तो वो एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो जिस नंबर का पावर अगर फ्रैक्शन में होगा और वो फ्रैक्शन सॉल्व होके इंटीजर नहीं बन रहा, तो समझ लो वो नंबर इरेशनल होगा। ओके। सपोज मैंने बोला 4√4, तो ये रेशनल होगा नहीं। इसकी 4 की पावर सपोज 1/2 है, 4 की पावर 1/2 है, लेकिन हम इसको 2 की पावर 1/2 कर सकते हैं। तो वो 2 से 2 कट गया तो ये हो गया 2। तो मैंने क्या बोला, वे नंबर्स जिनका पावर फ्रैक्शन में हो और वो फ्रैक्शन सॉल्व होकर इंटीजर ना आ रहा हो, तो वो नंबर्स जो हैं वो इरेशनली कहलाएंगे। जैसे सपोज मैंने लिखा 5√5, तो इसका मतलब क्या हो गया 5 की पावर 1/2, तो ये क्या होगा इरेशनल। क्यों? क्योंकि ये फ्रैक्शन सॉल्व ही नहीं हो रहा पावर में। जब सॉल्व नहीं हो रहा तो ये क्या होगा, इरेशनल नंबर कहलाएगा। सपोज क्यूब रूट 27, क्यूब रूट का मतलब होता है 27 की पावर 1/3। अब हम इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा 3 की पावर 1/3, तो ये सॉल्व हो गया, तो क्या हो गया 3। तो ये तो रेशनल नंबर नहीं रहा, ये तो रेशनल नंबर हो गया। क्यों रेशनल नंबर हो गया? क्योंकि इसको हम 3/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो अब मैं यहाँ पर अपने बेसिक्स को कंक्लूड करता हूँ। मैं दोबारा से लिख देता हूँ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर क्या थे हमारे, एक थे इंटीजर, ओके, वो तो रेशनल होंगे, इंटीजर्स रेशनल होंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल होंगे, भी होंगे रेशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग डेसिमल होंगे रेशनल। नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग जो नंबर होते हैं वो होते हैं, और इन्हीं को कहते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इनको हम, सॉरी गलत कर दिया, इनको हम बोलते हैं, मैं दोबारा से लिख देता हूँ इसको, रेशनल नंबर, इंटीजर तो सारे रेशनल होंगे, और इंटीजर में जो नॉन इंटीजर थे वो कौन कौन से थे, इसमें नॉन इंटीजर थे टर्मिनेटिंग डेसिमल, और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग में रिकरिंग डेसिमल। ओके, और यही बनाते हैं फ्रैक्शन, ये बनाते हैं फ्रैक्शन। जब ये फ्रैक्शन बनाते हैं तो फ्रैक्शन ही रेशनल नंबर कहलाते हैं। रेशनल में डेफिनेशन क्या थी, P/Q की फॉर्म में हो, वेयर P and Q आर इंटीजर्स, Q डज नॉट इक्वल टू 0, और दोज नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस आर कॉल्ड रेशनल नंबर। और ये तो रेशनल होंगे, क्यों? क्योंकि इनको तो हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे 2 है तो 2/1 कर सकते हैं, 3 है तो 3/1 कर सकते हैं, 4 है तो 4/1 कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। और जो नॉन रिकरिंग होंगे, नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होंगे, वो कहलाएंगे हमारे इरेशनल। व्हाट इट इज कॉल्ड, इरेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, एज इट इज क्लियर फ्रॉम अबव दैट, √2, √3 है ना, ओके, क्यूब रूट 5, क्यूब रूट 6, तो ये सारे क्या होंगे, क्योंकि ये इनका जो पावर है वो कंप्लीट फ्रैक्शन में है, वो फ्रैक्शन सॉल्व होकर भी इंटीजर्स नहीं आ रहा है, तो ये नंबर्स कहलाएंगे रेशनल नंबर। ओके, तो ये हमारा छोटा सा बेसिक्स था नंबर सिस्टम्स का। आगे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे मैं बताता जाऊँगा। अब मैं आता हूँ क्वेश्चंस लेकर। ओके, मैं क्वेश्चंस लेके आता हूँ। मैं क्वेश्चंस के लिए NCERT को
और एनसीईआरटी नहीं, आर डी शर्मा की बुक को निकाल लेता हूँ। ये आर डी शर्मा की बुक है मेरे पास। ओके, ये क्लास 9th का बुक है। मैं यहाँ से नंबर सिस्टम लेता हूँ। ये देखो, अब मैं कराता हूँ आपको क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व। ये सारा मैंने आपको बता दिया। ये क्या था, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, सारा बता दिया आपको मैंने। ठीक है, रेशनल नंबर क्या है ये मैंने बता दिया आपको। अब मैं आता हूँ इस पर, क्वेश्चन पर। रिप्रेजेंट 5/3 माइनस 5/3 एट द नंबर लाइन। इसके लिए मैं इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ इसमें। ये मैंने पेज ऐड कर लिया। ओके, तो क्वेश्चन है हमारा, एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करता हूँ। सपोज मैं एग्जाम्पल नंबर 1 है मेरा। एग्जाम्पल नंबर 1 है, रिप्रेजेंट 5/3 एंड माइनस 5/3 एट द नंबर लाइन। 5/3 माइनस 5/3 ऑन द नंबर लाइन। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे मैंने ये नंबर लाइन बनाया 0, 1, 2, 3। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन दोनों नंबर के बीच में यहाँ कितने नंबर होंगे, इन दोनों नंबर के बीच में यहाँ पर कितने नंबर होंगे, तो इन दोनों नंबर के बीच में इतने नंबर होंगे कि आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी, फुल कॉपी भर जाएगी, लेकिन वो नंबर कम नहीं हो पाएंगे। इतने नंबर्स होंगे। तो इसका मतलब नंबर कितने होंगे, इनफाइनाइट नंबर होंगे। यहाँ पे 0, 1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर होंगे। देखो बताता हूँ, 0, 0.1, 0.01, 0.02, 0.03, 0.004, 0.005, so many numbers that can't be count, so infinite नंबर होंगे। और इरेशनल नंबर में मैं एक चीज़ और बताना भूल गया हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये जो इरेशनल नंबर होते हैं ना, इट कांट बी ड्रॉन ऑन नंबर लाइन। इट कांट बी ड्रॉन ऑन नंबर। ये नंबर जो होते हैं ना, वो नंबर लाइन्स पे शो नहीं होते हैं। ओके, तो हाँ, मैं बता रहा था आपको कि 0, सपोज मैंने आपसे पूछा कि 0, 1 के बीच में कितने नंबर्स होंगे, तो 0, 1 के बीच में थाउजेंड्स ऑफ नंबर्स, करोड्स ऑफ नंबर्स हो सकते हैं। तो इसके बीच में इन्फाइनाइट नंबर होते हैं। 1 और 2 के बीच में कितने नंबर होंगे, इन्फाइनाइट के बीच में, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, बहुत सारे नंबर जिनको हम गिन नहीं सकते, तो सारे नंबर्स होंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। कोई आपसे पूछे 2 नंबर्स के बीच में कितने नंबर्स होंगे, इन्फाइनाइट। 3 नंबर्स के बीच में कितने नंबर होंगे, इन्फाइनाइट। 4 नंबर्स के बीच में कितने नंबर होंगे, इन्फाइनाइट। ओके, तो मैं सॉल्व करता हूँ ये 5/3। हाँ, तो सॉल्व करता हूँ। तो ये कह रहा, ये इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 5 के 3 पार्ट। इसका मतलब क्या है, 5 के 3 पार्ट। 5/3 मतलब 5 के 3 पार्ट। ओके, तो सपोज मैंने ये नंबर मान लिया 0 और एक नंबर मैंने मान लिया 5। राइट हैंड साइड पॉजिटिव और लेफ्ट हैंड साइड होता है नेगेटिव। अब इस 0 से 5 तक का मतलब ये 5 हो गया। टोटल कितना हो गया, 5। इसको मैं 3 पार्ट डिवाइड करना है बराबर बराबर पार्ट में, तो 1, 2 और ये तीसरा पार्ट हो गया। तो ये 5/3 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपसे कि 5 का 3rd पार्ट। तो पहला पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये और तीसरा पार्ट ये। तो 5/3 ये हो गया, दूसरा 5/3 ये हो गया और तीसरा 5/3 ये हो गया। यानी पहला 5/3 ये, दूसरा 5/3 यानी 2 5/3, यहाँ पर 3 5/3 हो गए। तो देखो आप करके देखो, 15/3 कितना हो गया, 5 हो गया, तो 5 आ गया। ऐसे सेम यहाँ पर 1, 2, 1, 2, 3, तो ये हो गया पहला 5/3 माइनस का 5/3। ओके, तो ये हो गया पहला 5/3, ये हो गया दूसरा 5/3, ये हो गया तीसरा 5/3। क्लियर। अब एग्जाम्पल नंबर 2 बोल रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारा, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन -2 and 6। इसको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने का कई सारे मेथड्स होते हैं। ठीक है, और ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि इसके डिफरेंट आंसर्स होते हैं। सपोज एक स्टूडेंट्स का आंसर कुछ और होगा, एक स्टूडेंट्स का आंसर कुछ और होगा।
तो जैसे -2 और 6 है हमारा, ठीक है, इसके बीच में कई सारे नंबर होंगे, 4 भी होगा, 3 भी होगा, 1 भी होगा, -1 भी होगा, 0 भी होगा। तो खाली यही तो बोल रहा है एक रेशनल नंबर निकालना है। तो 1 भी तो रेशनल नंबर है, 0 भी तो रेशनल नंबर है, 3 भी तो रेशनल नंबर है, 4 भी तो रेशनल नंबर है, वो इसके बीच में ही तो है। तो एक तो तरीका ये हो गया, बहुत सिंपल सा। दूसरा तरीका ये है कि जब किन्हीं दो नंबर्स के बीच का रेशनल नंबर जब फाइंड करते हैं, व्हेन वी फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स उसके लिए एक फॉर्मूला होता है x + y/2। सपोज वन नंबर x है, दूसरा नंबर y है, तो हमें नंबर फाइंड करना है रेशनल, तो वो x + y/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, -2 + 6/2, यानी ये हो गया 4/2, ये हो गया 2। तो एक नंबर आ गया, रेशनल नंबर हमारा क्या आ गया, रेशनल नंबर हमारा आ गया 2। और एक सिंपल मेथड यही है कि कॉमन सेंस लगाओ आप, -2 और 6 के बीच में कई सारे नंबर्स होंगे। सपोज मैं इसको नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लूँ, सपोज मैं -2 और 6 को नंबर लाइन पर ड्रॉ कर लूँ, तो एक होगा 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। यहाँ क्या हो जाएगा -1, यहाँ क्या हो जाएगा -2, ठीक है। और -2 और 6 के बीच में पूछ रहा है नंबर, तो वो -1 0, यहाँ 1/2 भी बोल सकते हो, या 2 और 3 के बीच में 3/2 भी हो जाएगा। सॉरी 3/2 नहीं होगा, 3/2 तो यहाँ पर होगा, ठीक है। 4/5 भी हो जाएगा, 5/6 भी हो जाएगा, तो कई सारे नंबर हो जाएंगे और इस नंबर के बीच में। तो एक फॉर्मूला, एक तो ये कॉन्सेप्ट, दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि जब दो नंबर्स आपको दे रखे हों और उन नंबर्स के बीच में कोई रेशनल नंबर पूछ रहा हो, तो सीधा सीधा फॉर्मूला पुट कर दीजिए x + y/2, क्योंकि x + y/2 क्या होगा, बीच में बीच का नंबर ही तो होगा, इन दोनों के बीच का नंबर। ओके, सेम क्वेश्चन से वाला है, -2/3 और 1/4 के बीच में एक नंबर फाइंड करना है, तो आप कर लेंगे इजीली। अब ये क्वेश्चन कह रहा है एग्जांपल नंबर 4, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 और 5। एक पेपर और निकाल लेता हूँ, एम्प्टी पेपर, ब्लैंक पेपर लेता हूँ यहाँ से। ओके, ये आ गया, ठीक है। मैं इसको यहाँ से नहीं जाता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखिए आप, ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन -2 और 5, यानी -2 और 5 के बीच में हमको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। ओके, यस, ये वाला क्वेश्चन है, -2 और 5 के बीच में आपको 3 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो आप एक काम करेंगे, -2 है, ये 5 है, तो बस एक तो सिंपल मेथड है, -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारे नंबर हो गए, ये रेशनल नंबर ही तो होंगे बीच में। 1/2 हो गया, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, 5/6 हो गया, सब नंबर क्या होंगे, इनके बीच के नंबर होंगे। जब इनके बीच के नंबर होंगे तो इनके बीच में रेशनल नंबर होंगे। एक तो कॉन्सेप्ट ही हो गया। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक काम करेंगे, -2 और 5 के बीच में रेशनल नंबर निकाल लेंगे इनके बीच का। जैसे -2 + 5/2 हो गया, ओके, तो हो गया प्लस का 3/2, तो ये 3/2 बीच में तो होगा। अब इन दोनों के बीच में निकाल लो एक नंबर, मिड में फाइंड कर लो, -2 और 3/2 के बीच में, इसी फॉर्मूले से x + y/2 से। फिर एक नंबर इस दोनों के बीच से फाइंड कर लो, फिर उन दोनों के बीच में नंबर आएगा, उन दोनों के बीच से एक नंबर फाइंड कर लो। तो आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट ये हो गया, और एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये वाला। और एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ मैं आपको, वो कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे सपोज आपको दो नंबर दे रखे हैं 1 और 2, कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, 5 और 6, 7 और 8 एक्सेप्ट। ओके, जब आपको कॉन्सिक्यूटिव नंबर दे रखे हों और आपसे बोले कि इन दोनों नंबर के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितना रेशनल नंबर फाइंड करना है? 5 रेशनल नंबर। तो अब एक बात बताओ, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि सपोज कोई नंबर है 3, अगर मैं उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 का डिवाइड कर दूँ, तो क्या उस नंबर पे कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, 4 से 4 कट गया, 3 तो आ गया। 5 है, 5 में अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 6 से डिवाइड कर दूँ, क्या कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, 5 आ गया। तो
तो कोई इम्पैक्ट तो नहीं पड़ेगा। तो बस हम क्या करेंगे कि सपोज दो कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर के बीच में सपोज उसने 5 नंबर पूछा, तो हम इसको मान लेंगे n, या मत मानो, n मान लिया या मत मानो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम इसमें एक नंबर ऐड करेंगे, 5 + 1 हो जाएगा 6, 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। तो हम क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड और 6 से मल्टीप्लाई और 6 से डिवाइड, तो ये हो गया 6/6, ये हो गया 12/6। अब हमसे पूछ रहा है 5 नंबर, तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6, ये हमारे 5 नंबर्स हो गए। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जब दो कॉन्जुगेटिव नंबर्स दे रखे हों आपको और आपसे n नंबर्स ऑफ अगर उनके बीच में n नंबर्स ऑफ रेशनल नंबर अगर पूछता है, तो आप करेंगे n में 1 जोड़ दीजिए, n+1 हो गया, उसी n+1 से डिवाइड कर दीजिए, उसी n+1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो बीच में नंबर आ रहा है उनको लिख दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो मैंने क्या किया, सपोज आपसे पूछता 3 और 4 के बीच में पूछता हूँ कि फाइंड 6 रेशनल नंबर, फाइंड 7 रेशनल नंबर इन बिटवीन 3 and 4। तो 6 नंबर पूछ रहा है, तो हमने क्या किया 1 से ऐड किया, क्या हो गया 7 हो गया, तो बस 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 से डिवाइड किया, तो ये हो गया 21/7 और ये हो गया 28/7। बीच में कर दो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7 और 26/7 और 27/7, तो ये नंबर्स निकलेंगे। क्लियर हुआ ये वाला कॉन्सेप्ट? तो कोई भी दो नंबर्स के बीच में कॉन्स्टेंट नंबर पूछता है तो ऐसे। और एक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, सपोज 3 और 4 के बीच में पूछ रहा है आपसे 5 रेशनल नंबर, तो क्या 3.1 रेशनल नहीं होगा, 31/10 हो जाएगा। ये मैंने क्या बताया था रेशनल नंबर में, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल भी क्या होते हैं रेशनल, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल ही तो है। 3.2, 3.3, ओके, 3.79, तो ये हो गया, ये भी रेशनल नंबर है। तो ये भी तरीका है करने का। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो आप एक क्वेश्चन को कई तरीक़ों से कर सकते हैं, सारे तरीके ही बेस्ट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ये क्वेश्चंस देखो आप, एग्जांपल नंबर 10 देखो, आप कोशिश करने का, इसको हो जाएगा इजीली। ओके, एग्जांपल 6 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इसके एग्जांपल नंबर एक्सरसाइज फर्स्ट पर। ओके, नंबर सिस्टम्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। देखो मैंने सारे क्वेश्चंस बेसिक से ही हो जाएंगे सारे। ऑल क्वेश्चंस डन बाई ओनली बेसिक्स, वट एवर इन फर्स्ट क्लास आई डू, आई टीच इन फर्स्ट क्लास ना। एवरी होल नंबर इज इन नेचुरल नंबर्स। मैंने वहाँ क्या बताया था, ये नेचुरल नंबर है और ये है होल नंबर। तो क्या होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आ रहा है? नहीं, नेचुरल नंबर आ रहा है होल नंबर के अंदर। तो ये क्या होगा, रॉन्ग, क्योंकि एवरी होल नंबर नेचुरल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि नेचुरल में अगर 0 ऐड कर देते हैं, नेचुरल में अगर 0 इंक्लूड कर देते हैं, तब वो होल नंबर बनता है। तो एवरी होल नंबर नेचुरल नहीं होगा। एवरी इंटीजर इज रेशनल, नो। मैंने क्या बताया था, नेचुरल, होल के बाद आता है इंटीजर और फिर इंटीजर से मिलके बनता है रेशनल। क्योंकि रेशनल में इंटीजर्स भी आते हैं, नॉन इंटीजर्स भी आते हैं। तो ये भी एवरी रेशनल नंबर इज इंटीजर, नो, क्योंकि 3/2 रेशनल है, क्या इंटीजर है? नहीं है, नो। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, यस। एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, नो, बिकॉज इंटीजर्स में तो इंटीजर में तो नेगेटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव नंबर तो होल नंबर नहीं होते हैं। तो ये एवरी रेशनल नंबर इज ए होल नंबर, नो। होल नंबर रेशनल हो सकते हैं बट रेशनल होल नहीं होगा। बट रेशनल इज नॉट नेसेसरी इज ए होल। ओके, तो यार ओके। 2 इज 0 इज ए रेशनल नंबर। If 0 is a rational number, can you write it in the form of P/Q, where P and Q are integers and Q is not equal to 0? मैंने बताया था आपको रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर विच कैन बी फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। तो क्या हम 0 को 0.1 लिख सकते हैं? यस। देखो मैं बताता हूँ आपको, 3/0 हम नहीं लिख सकते। 3/0 फ्रैक्शन नहीं है। ये हम जब हम 11th क्लास में आएंगे तो हम सीखेंगे। कुछ फॉर्म्स होती हैं नंबर्स की, वो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती हैं। इनडिटर्मिनेंट मीन्स वो हम फाइंड नहीं कर सकते।
तो 3/0 जो है वो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये फ्रैक्शन की फॉर्म नहीं है। तो 0/1 जो है हाईएस्ट रेशनल नंबर है, इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, या 0/1 वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। आप कर लेंगे, क्या करना है, 1 and 2 कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर्स हैं, तो आप क्या करेंगे, 5 में 1 ऐड करेंगे 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड 1 में, इधर 2 में 6 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, तो वो नंबर उनके बीच में जो आएंगे वो कर लेंगे आप। सेम ये वाला 5 वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट वन आपका क्लियर हो चुका है। ओके, ओके, एक्सरसाइज फर्स्ट फॉर्म 1.1 इज़ क्लियर। ठीक है, आज के लिए मैं इतना ही क्लास लूँगा। मैं भी छोटी छोटी क्लास इसलिए ले रहा हूँ कि भी सब्सक्राइबर्स थोड़ा सा कम है, धीरे धीरे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो मैं क्लासेस को और बढ़ाऊँगा और थोड़ा सा लेंदी करूँगा। और आप कहीं मत जाइए, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं नहीं जाइएगा। फुल मटेरियल्स ऑफ मैथमेटिक्स आपको 9th क्लास का यहीं पर मिल जाएगा, कहीं पर भी आपको जाने की नीड नहीं है, और बहुत अच्छा कंटेंट आपको मैं दूंगा। ओके, अभी तो ये बेसिक्स चल रहा है, अभी तो धीरे धीरे देखते जाइए, मैं अभी थोड़ा करके मैं बढ़ूँगा। ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।